हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ये जो यूनिफॉर्म है इसका मतलब क्या हुआ। यूनिफॉर्म का मतलब हम लोग पहले से भी जान चुके हैं और पढ़ते आए हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब क्या? यूनिफॉर्म मतलब क्या कि कोई ऐसा चीज़ जो कि कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब कोई ऐसा चीज़ जो कि कांस्टेंट होने वाला है। तो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो होता क्या है, इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं कि होता क्या है। चलो देखते हैं। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, तो वो ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या सेम है? कांस्टेंट है डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात कर, चलो देखते हैं डायरेक्शन कैसे क्या हो रहा है, कांस्टेंट है या फिर वेरी कर रहा है। देखो, अगर ये सर्कल है तो हम क्या करते हैं, अगर सर्कुलर पाथ पे इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है, तो अगर हम इस पॉइंट पे अगर चेक करें तो इसका डायरेक्शन निकालें तो डायरेक्शन किधर होगा? नॉर्थ हो जाएगा। जाहिर सी बात है। इधर देखो, इस पॉइंट पे चेक करें तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। इधर इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। इस तरह से नॉर्थ हो जाएगा। मतलब क्या, अगर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है और इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो देखो, वेलोसिटी के बारे में हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी क्या होता है, और ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कांस्टेंट है। कैसे? सपोज करो कि हमने यहाँ पे देखो, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। मतलब क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इसका स्पीड हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है। मतलब क्या, कि सपोज करो अगर हम यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड कंसीडर करते हैं स्पीड को, तो मतलब क्या है, ये मूव कर रहा है, इसका स्पीड हर एक पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकेंड है। ना तो ये घट रहा है ना तो ये बढ़ रहा है, इसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। पर लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कंटिन्यूस। हर एक पॉइंट पे अगर डायरेक्शन, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, कंटिन्यूस क्या हो रहा है? इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है इसका डायरेक्शन। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी जान है। स्पीड तो जो इसका मैग्नीट्यूड है वो तो ना तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रहा है। इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन स्पीड क्या है? जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड है। इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जो डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट है, मतलब ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन आपसे पूछे कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो जो ऑब्जेक्ट है इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर है। किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर। कई बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, उसका डायरेक्शन किधर होता है? तो टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन हुआ इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा हो थोड़ा थोड़ा? स्पीड कांस्टेंट है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इस डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो उसका वेलोसिटी भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उस वेलोसिटी में जो चेंज हुआ उसे एक्सेलरेशन हो रहा है। उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और उस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ठीक है। चलो, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया और आगे देखते हैं।
आप इसे नोट कर सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है और इसका फॉर्मूला क्या है वो उसको नोट कर सकते हो। देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द property of the motion of an object traveling in circular path. Any object that is moving in a circle and has an acceleration vector pointed towards the center of that circle is known as circular acceleration, centripetal acceleration. उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला आता है वी स्क्वायर अपॉन आर। वी क्या है? वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, वो तो कांस्टेंट है, जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। और आर क्या है? ये जो सर्कल है उस सर्कल का रेडियस है। आर क्या है? सर्कल का रेडियस है। तो आपसे पूछे कि डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो टुवर्ड्स द सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो आपसे पूछा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो देखो, इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब क्या बात आती है कि अगर एक्सेलरेशन इस सर्कुलर पाथ में अगर एक्सेलरेशन हो रहा है और बॉडी है, जाहिर सी बात है उसमें मास होगा। ठीक है, अगर मास है भी, एक्सेलरेशन मतलब क्या है? क्या कि फोर्स भी एक्ट होगा, फोर्स भी इसमें लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं हम लोग। देखो, हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है कि बचपन से ही जानते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ से वहाँ से आया है। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बस याद रख लो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, देखो ये एम तो है, जैसे अभी ए का हमने वैल्यू क्या पढ़ा? वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है, उस पे जो एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जो ये फोर्स निकल के आया, फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होता है अच्छे से। देखो, a centripetal force is a net force that acts on an object to keep is moving along a circular path। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है? किसी बॉडी का नेट फोर्स होता है जो बॉडी की सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे भी देखा जो कि एक्सेलरेशन था वो क्या था, उसका डायरेक्शन जो था वो चेंज हो रहा था, उसका भी डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज हो रहा था। अब ये सिर्फ फोर्स की बात करें, फिर वही बात है कि फोर्स का भी डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर हमेशा चेंज हो रहा है। यहाँ देखो, ये डाउनवर्ड है, ये क्या है? राइट साइड है, ये क्या है? अपवर्ड है, ये क्या है? लेफ्ट साइड। मतलब यहाँ पे भी डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है। और देखो, मास तो कभी बदलता ही, मास ऑलवेज कांस्टेंट। वेलोसिटी भी यहाँ पे है कांस्टेंट। अगर हमने 20 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी कांस्टेंट। सर्कल का रेडियस भी चेंज होने वाला नहीं, सबका सब क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पे। तो क्या चेंज हो रहा है? इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कंटिन्यूस हर एक पॉइंट पे। है तो सेंटर की तरफ है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसका डायरेक्शन किधर होता है? इसका डायरेक्शन किधर होता है? तो आप क्या बोलोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन जो होता है टुवर्ड्स द रेडियस या फिर सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल या फिर टुवर्ड्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। वैसे भी आप लोग महसूस किए होंगे। देखो बताता हूँ, सपोज करो कि आप कोई सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहे हो, जहाँ पे मतलब रोड है और इस तरह से मूव कर रहा है, अचानक से यहाँ पे मोड़ आ गया। तो आप जब साइकिल काफ़ी तेज़ गति से तेज़ वेलोसिटी से मूव कर रहे हो या फिर बाइक, तो बाइक क्या होता है? थोड़ा सा टर्न ले लेता है, किधर? सर्कल की तरफ। वही तो फोर्स लग रहा है।
इस सेंट्रीपिटल फोर्स को FC से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया। देखो अब देखो और कुछ और इसके एग्जांपल्स देखते हैं, वो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। देखो हमने जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका एग्जांपल लेते हैं। देखो ये क्या है, एक सन है और ये अर्थ है, और हमें पता है कि जो अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, मूव करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सन का भी अपना मास है, अर्थ का भी अपना मास है, इस पे कौन सा फोर्स लगता है? जब दो मास के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है और ये जो अर्थ है ये सर्कुलर पाथ पे मूव भी कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स महसूस होगा, और वही चीज़ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये कोई एटम है, एटम के में जो सेंटर पे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। वहाँ पे प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन में आप लोग को पता है कि प्रोटॉन में पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जो अपने ऑर्बिट है उसमें मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, पहले से आप लोग को पता है। अनलाइक चार्ज जो होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट ईच अदर करता है, मतलब एक दूसरे को खींचता है। तो इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव कर रहा है चारों तरफ। ये जो खींच रहा है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ पे भी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है। ठीक है, और थोड़े से और अच्छे से इसको समझते हैं। देखो कि ये कोई लड़का है यहाँ पे, इसके हाथ में एक रस्सी है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टोन को इन्होंने बांध रखा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस तरह से चारों तरफ घुमाएगा। ठीक है, अब जो ये घुमाएगा तो रस्सी में क्या हो जाएगा, आपको कुछ जब घुमाओगे तो रस्सी क्या होगा, कुछ हल्का हल्का सा लगेगा। जो स्टोन का जो वेट है वो हल्का लगेगा, कुछ अपने तरफ खींचा जा रहा है जब घुमाओगे तो बांध के। तो इस रस्सी में एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग टेंशन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। वो जो टेंशन फोर्स है उसका भी डायरेक्शन किधर होता है, जहाँ से वो खींच के रखा है, जहाँ से वो पकड़ के रखा है, सेंटर के तरफ, यहाँ पे भी। तो ये जो टेंशन फोर्स है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोग नहीं जानते होंगे, थोड़ा कम समझ में आया, कोई बात नहीं। हम लोग आगे के जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें हो सकता है मे बी ये चीज़ आए, तो वहाँ पे और अच्छे से हम क्लियर करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, उसमें हम लोग जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, कैसे ग्राफ के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और बहुत ही आसान है, बहुत इजी, मतलब बहुत आसानी से आप लोगों को पढ़ाऊंगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा ये क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों।